2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We adore you, Master. You are wonder-working King in midst of us, Lord. हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप ऊंचे पर विराजमान है प्रभु जी। तू युगों की चट्टान है, तू कभी न बदलने वाला। तो तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू कहता कि मैं यहोवा, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है प्रभु जी। तूने स्वयं कहा कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले परमेश्वर। तेरे वादे सच्चे हैं प्रभु जी। तू अपने वादों का पक्का परमेश्वर प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन तेरी कही बातों में से एक बिंदु भी बिना टले हुए परमेश्वर पूरा हुआ नहीं टलेगा प्रभु जी। आपका वचन सत्य है प्रभु जी, और आपका वचन चट्टान है प्रभु जी। हम खड़े होते हैं उस चट्टान पर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने परमेश्वर पिता निरंतर हमसे बातें की प्रभु जी। अपना वचन आपने हमें हमारे हाथों में दिया प्रभु जी। अपना पवित्र आत्मा आपने हमारे अंदर दिया, हमसे बातें करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद दे प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी। होने पाए शाम के समय प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर अपने आप का इनकार करें, लेकिन आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद देते कि जो हमारे बीच में प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से, और खदेड़ते इस जगह से निकल जाए बाहर। और प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ बंदरों में बैठे हैं अंधकार के वश में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में बड़ा छुटकारा पाया आज की रात। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु जी। वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारा जीवन एक कदम और तेरी ओर बढ़ने वाला बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु मसीह के जीवित और पवित्र और फजली नाम से मांग लेते पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब बोलो एक बेटर रास्ता, बेटर रास्ता, एक आसान रास्ता, बहुत ही आसान रास्ता जो हमको बहुत मुश्किल लगता है। रास्ता बहुत आसान है, लेकिन उतना ही हमको मुश्किल भी लगता है, और सच में हम अपने पे करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है भी। इन दिनों हमारी कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना में आगे बढ़ रही है। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अंकल ने भी टेस्टिमनी दिया कि हम लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हम लोग एक्टिव हो रहे हैं इन दिनों में। सचमुच में ये प्रार्थना का ही नतीजा है। किस चीज़ का नतीजा है? ये प्रार्थना का ही है, क्योंकि हम इन दिनों इस विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे चर्च में मीडिया टीम खड़ी हो, वर्शिप टीम मजबूत होने पाए। हमारे पास सब कुछ रहता है, हमारे आजू बाजू में सब कुछ होता है, बट जब तक हम प्रार्थना नहीं करते ना तो हम तक नहीं पहुंचता है। अब बोलिए सबसे आसान रास्ता, उतना ही मुश्किल रास्ता। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, हम बोलते ये भी नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो एक परमेश्वर का जन ने कहा जिन मुश्किलों के लिए, जिन बातों के लिए, जिन परेशानी के लिए, जिन समस्याओं के लिए, या उन बातों के लिए जो तुमको तंग करती हैं, जितना तुमने उसके बारे में बातें की हैं या सोचा है, क्या उतनी प्रार्थना की है? जितना हमने बातें की है ना, मेरा क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, ये कब सुधरेगा, वो कब आएगी, वो उसका कब सत्यानाश होगा, नहीं ऐसा नहीं बोलना है ना। तो जितना हम बातें करते हैं ना, मेरा रिजल्ट कब आएगा, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, सुनना मैं जब पास हो जाऊँगी क्या, ऐसा हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जैसे उसको बड़ा पता है, वो बोलेंगे मुझे खुद का ही नहीं पता है बेटा मैं तेरे लिए क्या बताऊँ। बट जो भी हम इन विषयों के लिए बात करते हैं, बेटर वे इज टू प्रे। आसान और अच्छा मार्ग है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या है? अपनी बात अपने बाप को बता देना, है ना, अपनी बात अपने ईश्वर को बताना, अपने परमेश्वर को बताना, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमारे पिता से मिल करा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। येट सिंपल येट पावरफुल, कि बहुत सिंपल बात है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। सुन कर हमको ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, बहुत सिंपल है। यीशु ने हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया, कितना सिंपल है, लेकिन उतना पावरफुल भी है। आप सोच के देखिए, आपके पास आपका बनाने वाला आपके साथ में है। संसार में आप नजर घुमाएंगे ना, इस वक्त बहुत बुरा माहौल चल रहा है, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। मैं सुनती हूँ इन दिनों में घटनाएं, न जाने क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है, जिनके विषय में सोचा भी नहीं था। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, बट माहौल बहुत खराब चल रहा है।
वी हैव अ लिविंग होप, हमारे पास एक जीवित आशा है, हमारे पास हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। सब बोलेंगे मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। और आपको बताऊं कि वो आपको ऐसे आपके पास आशीष ना हो, आप बीमारी में पड़े रहें, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, आप होपलेस रहें, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। इसके लिए उसने क्या निकाला? अ बेटर वे, एक अच्छा मार्ग, एक सिंपल मार्ग, वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का मेरा जो विषय है वो प्रार्थना ही है। पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। अगर आप लोग बाइबल और डायरी लेके आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरा नहीं, आप खुद का नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि ये जो आज प्रचार होने जा रहा है वो ये बहन नहीं, ये व्यक्ति नहीं, बट पवित्र आत्मा की ओर से होने वाला है। ये आपका एक परमेश्वर के प्रति विश्वास है और आदर है, और ना ही परमेश्वर के प्रति आदर है लेकिन उस व्यक्ति के प्रति भी आदर है जिसने प्रार्थना में समय बिताकर बाइबल को खोलकर वचन को प्रिपेयर किया। तो आप उसको भी आदर देंगे, कुछ तो ये अच्छा बताने वाले हैं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल और डायरी लाएं तो प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था, जब भी मेरे पास्टर प्रीच करते थे ना, तो मान लो उन्होंने एक स्क्रिप्चर खोला, एक वचन को खोला और वो उसमें से प्रचार कर रहे हैं, वो कुछ प्रचार करते थे लेकिन पवित्र आत्मा साथ ही साथ को दूसरे प्रकाशन मुझे दिया करता था। आप सबका किसी का तो अनुभव होगा ऐसा कि पास्टर कुछ अलग प्रचार कर रहा है लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कुछ और बता रहा है। तो मैं सोचती पेन और डायरी होनी चाहिए थी मेरे पास। तब मैंने जाना कि पेन और डायरी हाथ में होना कितना ज़रूरी है, नहीं केवल कलीसिया में, लेकिन आप जब घर पे भी बाइबल खोलते हैं, घर पे भी बाइबल पढ़ते हैं, तो प्लीज़ अपने पास में पेन और डायरी या नोटबुक कुछ भी रखिए, क्योंकि आप इस विश्वास से रख रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देने जा रहा है। और आप भले आपका विश्वास है लेकिन पवित्र आत्मा लिखेगा, इसने पेन लिया है, इसने कुछ लिखने को लिया है, चलो मैं इससे बातें करता हूँ, है ना। बर्तन साफ करते करते, खाना बनाते बनाते ही परमेश्वर का आत्मा बातें करता है, तो मैं तुरंत जाके लिख के आती हूँ अपने नोटबुक में कहीं तो भी जा कर के, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और वो जो प्रकाशन रहता है ना, वो बहुत अद्भुत रहते हैं, है ना। हालेलुया। मैं जब भी बाइबल खोलती हूँ, अगर मेरे पास पेन और पेपर रहता ही है, आपको बताऊँ एक सेंटेंस में परमेश्वर मुझे इतनी बातें बताता है कि कई बार 2 से 3 पेजेस बढ़ जाते हैं। तो ये किसके बेनिफिट के लिए? मेरे बेनिफिट के लिए। और मुझे इस बात का विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे प्रचार की सेवकाई में उपयोग करेंगे, है ना। तो आप लोग भी अपने पास में एक विश्वास के साथ में वो टूल्स रखिए, बाइबल रखिए, मोबाइल में अलग एक वर्जन रखिए, दूसरा कोई अनुवाद रखिए, ताकि आप सीखते जाएं, वचन को सीखते जाएंगे। ओके। तो पावर ऑफ प्रेयर, हम प्रार्थना की सामर्थ्य, ऐसे कह सकते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य, है ना। क्या बोल सकते हैं हम? प्रार्थना की सामर्थ्य या प्रार्थना में सामर्थ्य या फिर प्रार्थना ही सामर्थ्य है ना। पावरफुल प्रेयरफुल पर्सन इज अ पावरफुल पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो प्रार्थनावादी नहीं है केवल, वो एक सामर्थ्य व्यक्ति भी है ना। मेरे पीछे बोलिए कि अ पावरफुल प्रेयरफुल पर्सन is a powerful person. Prayerful person is a powerful person. I'm a prayerful person. मैं एक prayerful person हूँ, मैं एक powerful person हूँ। जब तक आप अपने लाइफ में प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उन बातों को नहीं देखने वाले जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्पत्ति से पहले ठहरा के रखी है ना। परमेश्वर के लिए हर एक के लिए, परमेश्वर का हर एक के लिए बेस्ट योजना है, बेस्ट योजना है। संसार में आपको दिख रहता होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, संसार शायद आपको ऐसी दृष्टि से देखता होगा, अरे ये क्या कर लेगा, इसकी तो 40+ एज हो गई, अब तो ये क्या कर लेगा, अब इसको कुछ टैलेंट भी नहीं, कोई पढ़ाई भी नहीं। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वी हैव बेटर वे, कि हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, वो है प्रार्थना का रास्ता। अगर हम उसको अपनाते हैं तो जो कुछ भी शैतान ने इस वक्त तक भी रोक के रखा है ना, परमेश्वर आपको स्पीड अप करके वो सब चीज़ें वापस आपके जीवन में दे सकता है। परमेश्वर के लिए समय जो है, परमेश्वर समय में नहीं बंधा हुआ है, परमेश्वर किसी भी चीज़ को स्पीड अप कर सकता है। आपको लगता है आपका समय काफ़ी व्यर्थ जा चुका है, आप अपना जीवन प्रार्थना में दीजिए। देखिए, आप उन बातों को जो आपको 20 ईयर्स में करनी थी, 20 ईयर जब आप थे 20 साल के, जब आपको करनी थी,
परमेश्वर आपको आज वो सामर्थ, आज वो मौके, आज वो परिस्थिति देगा कि आज भी वो काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक दासी है मारिया वुडवर्थ एटर, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वो 13 साल की थी जब परमेश्वर ने उनको कॉल ऑफ गॉड दिया था, कि परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में आई थी और उन्होंने सोच लिया था कि मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करूंगी। बट परिस्थितियाँ ऐसी थी, ये बात है 1800 सदी की, तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ भी वैसा नहीं था कि जैसा परमेश्वर ने उनको बुलाया था, कुछ भी वैसा नहीं, सब उसका उल्टा ही होता जा रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो उनकी बुलाहट के बिल्कुल ही अनुसार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो उनको क्या लगा कि शायद वो कुछ मेरा भ्रम सा था, वो परमेश्वर की बुलाहट थी ही नहीं, और उन्होंने सब छोड़ दिया और उनके 5 बच्चे भी हो गए। ओके, उसके बाद में वो उसमें अपनी सांसारिक जीवन में व्यस्त हो गई, बट उन्होंने 2 चीजें कभी नहीं छोड़ी, एक प्रार्थना और एक बाइबल। क्या नहीं छोड़ा? प्रार्थना और एक बाइबल। आपको बताया उनके 5 बच्चे मर गए, 5 बच्चे मर गए। इट्स अ वेरी हॉरेबल थिंग एक लेडी के लिए, एक माँ के लिए, कि 5 बच्चे और 5 मर जाए। उनका डिवोर्स हो गया, कैसे शटर हो, बिखर गई होंगी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने प्रार्थना और बाइबल नहीं छोड़ा था। हालेलुया। उनकी शादी एक और व्यक्ति से होती है, उनका नाम था मिस्टर एटर, दैट्स व्हाई मारिया वुडवर्थ एटर, है ना। तो जब उनसे शादी होती है तो तब उनको लगता है कि यहाँ इज अ राइट पर्सन, ये मेरी बुलाहट को, मेरे दर्शन को समझने वाला है। एक जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है ना, एक आग वो जला देता है आपके अंदर, जो धप तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती है। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट है और अगर आप इसको सही से पहचाना है, तो थोड़े टाइम के लिए आप शैतान या परिस्थितियाँ कोई भी उसको आप खुद भी दबा सकते हैं, लेकिन वो बुझ नहीं सकती है। और आपको मालूम है 13 साल की उम्र में उन्होंने वो आवाज़ सुनी, उन्होंने अपनी बुलाहट को रिस्पॉन्ड कब किया, परमेश्वर को कभी मौका दिया, पता है 42 एज में, जब वो 42 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 42 साल की। और मैं आपको बताऊं, जब वो खड़ी हुई ना, जब वो खड़ी होती थी ना, तब उनको इतिहास में बोलते थे द डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की प्रदर्शन करता। जब वो खड़ी होती थी ना और जब प्रचार करती थी, गिर जाते थे लोग, 3 दिन तक उठते नहीं थे, 3 दिन तक लोग पड़े रहते थे, खड़े नहीं होते थे। और शहर के शहर बदल जाते थे सिर्फ उनके आने से, सिर्फ उनके, जब वो शहर में आती थी पूरा शहर बदल जाता था। लोग ड्रग्स छोड़ देते थे, लोग क्राइम छोड़ देते थे, सब कुछ बदल जाता था। कई तो लोगों ने उनको पागल तक बोला, कई डॉक्टर्स चेक करने कि ये क्या लोग गिर जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर चेक करने आते थे ना, वो खुद भी गिर जाते थे। और जब वो खुद गिरते थे तो वो स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखा करते थे, और जब वो उठते थे तो वो अपने जीवन में यीशु को देते थे और वो बोलते थे कि हमने अपना समय व्यर्थ लगाया, आज से हम प्रभु यीशु को काम करेंगे। क्या करती थी वो? क्या करती थी वो? सिर्फ 2 चीजें, प्रार्थना और बाइबल। हमको प्रार्थना करना आती है, हम यीशु से प्यार करते हैं। भैया आप यीशु से प्यार करते हो? आप प्यार करते हो? यीशु से बातें करना चाहते हो? तो करो, तो करो। किसने रोका है? हम ही रुकावट है ना। आज ही मैं एक परमेश्वर के दास का एक कोट पढ़ा कि द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन माई लाइफ इज मी। सबसे बड़ी रुकावट मेरे जीवन में जो है वो मैं ही हूँ, है ना। मैं पास्टर बंटी भी ये बात को बोलते हैं, सबसे बड़ी बाधा मैं ही हूँ। ओके, मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसका 8वां वचन। प्रेरितों के काम, जो काम परमेश्वर को 13 साल की उम्र में करना था, परमेश्वर 42 साल की उम्र तक भी उसको नहीं भूला। आमीन। पढ़ेंगे 1:8, जल्दी से निकालेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे कि तब तुम सामर्थ पाओगे। कब सामर्थ पाओगे? यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले चेलों को एक बात कही थी कि ठहरे रहो। इससे पहले कि जाओ, ठहरे रहो। इससे पहले कि जाओ, उससे पहले क्या करना है हमको? कहाँ ठहरना है? परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना है, प्रार्थना में ठहरना है। आज बहुत से लोग ठहरना नहीं जानते,
सिर्फ जाना जानते हैं, क्योंकि उनको जाने में बहुत फेम दिखाई देता है, उनको जाने में नाम दिखाई देता है, उनको जाने में पैसा दिखाई देता है, उनको जाने मिलता है बहुत, उनको शोहरत मिल जाएगी, तालियां बजेंगी मेरे लिए। जाने से पहले ठहरना पड़ता है। जाने से पहले क्या करना पड़ता है? क्यों ठहरना पड़ता है? क्योंकि जब ठहरेंगे तभी सामर्थ्य मिलेगी, जब ठहरेंगे तभी सामर्थ्य को हम पाएंगे। एक बच्चा हमारे घर में जब होता है तो हम उसको लाइक खाना है तो उसको अगर सोने सिस्टर खाना खिलाएगी, वो यहाँ से भाग रही, यहाँ से भाग रही, तो सिस्टर क्या बोलेगी? एक जगह रुक, मेरे को तुझे खाना खिलाना है। क्या बोलेंगे? एक जगह रुक जा भाई। यहाँ तो उसको पकड़ के बिठाएंगे। दवाई डालनी होती तो हम माँ बाप तो बच्चों को ऐसा कैद कर देते हैं, पूछो मत, हाथ तो पकड़, पैर में पकड़, मुंह तो दबा, डाल दवाई। तो हम कई बार परमेश्वर को भी ऐसे काम करना पड़ता है, रुक भाई रुक रुक, मेरे को सामर्थ्य तो देने दे, पहले ही जा रहा है यहाँ वहाँ। कई बार परमेश्वर हमको जाने के लिए बोलता है, कई बार उससे पहले लेकिन परमेश्वर ठहरने के लिए बोलता है। अगर हम ठहरेंगे नहीं तो हम जा तो सकते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वापस हमको वहाँ पे आना ही पड़ेगा जहाँ से परमेश्वर को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। ओके, तो जब वो ठहरे थे चेले, 3-3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ में थे। मैं आपको बताऊं वो भी काफ़ी नहीं था, लेकिन उनको ठहरना, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में देना अपना समय बहुत ही आवश्यक था। तभी उनको सामर्थ्य मिलेगी। तभी क्या मिलेगी? 3 साल साथ में था ना पत्र, 3.5 साल तक साथ में था, इनकार कर दिया। 3.5 साल तक साथ में था, थोमा शक करने लग गया, है ना। यहूदा ने सूली पे चढ़ाने के लिए बेच दिया। लेकिन क्या चीज़ थी जो उन्हीं चेलों को यीशु के लिए मरने के लिए तैयार कर दिया? सब चेले शहीद हुए हैं, एक को छोड़ करके, यूहन्ना को छोड़ के बाकी सारे चेले शहीद हुए हैं। तो किस बात ने उनको प्रेरित किया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने। किसने? आपको लगता होगा अरे मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे वचन प्रचार करूं, है ना। कई बार मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी है, आप प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रार्थना करूं। सुना है आप लोगों ने? ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो ना कि मैं प्रार्थना करूं। मैं ही प्रार्थना करूं तो तू क्या करेगा भाई? आपको पता है कि कोई आपको प्रार्थना करना नहीं सिखा सकता है, कोई पास्टर नहीं, कोई नहीं। ये ऐसी कला है जो सिर्फ पवित्र आत्मा हमको सिखा सकता है। प्रार्थना एक ऐसी कला है, प्रार्थना एक आर्ट है जो सिर्फ पवित्र आत्मा हमको सिखा सकता है। लेकिन हम उसको बोलने की बजाय हम पास्टर को बोलेंगे, हम ये सिस्टर को बोलेंगे। अच्छा, कई लोग तो ये भी नहीं बोलते हैं, नहीं आती बहन आप प्रार्थना कीजिए। बात करना आता है? आता तो बात ही करनी है। प्रार्थना क्या है? बात ही करनी है, अपना मुंह खोलना है, बात करना है। मैंने कहा ना, गेट सिंपल गेट पावरफुल। जितना आसान है उतना ही सामर्थ्यशाली भी है। ओके, प्रार्थना कुछ नहीं लेकिन स्वर्ग को या जो कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है वो धरती पे लाना है। अगर तृप्ति सिस्टर आपको पता पड़ जाए कि स्वर्ग में आपके लिए क्या क्या पड़ा है, अगर 2 सेकंड के लिए, ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, 2 सेकंड के लिए परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोल दे कि आपके लिए स्वर्ग में क्या पड़ा है। मैं आपको बताऊँ, आप घर जाके ना ऐसा रूम बंद करने वाले हो, ऐसा रूम सीधा अगले मंडे को खोलोगे, क्योंकि अगर वो चाहिए मेरे को, मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मेरे रखा है तो वो मेरे को चाहिए। और लाने का रास्ता एक ही है, प्रार्थना। लाने का रास्ता क्या है? परमेश्वर की दासी प्रजला शैलिया इस तरह से कहती है कि मुझे पता है कि स्वर्ग में मेरे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है और मैं उसमें से एक इतना सा भी वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसके लिए मैं प्रार्थना करती रहती हूँ कि जो कुछ वहाँ पे रखा है वो मेरे जीवन में जुड़ता जाए, है ना। इसके लिए हम लोग कई बार अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि प्रार्थना से होता क्या है। हमको लगता है हाँ आधा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना, ठीक है म्यूट कर दो, कुछ भी करो, तुम्हारा नुकसान है। आधा घंटा आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे प्रार्थना होती है, लेकिन कई बार हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन हमारे कलीसिया में ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ हो रही है कि हम डेली आधा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं। वैसे नहीं, लेकिन ये आधा घंटा तो हमारा निकल जाता है और जब अगर हम ये देते हैं ना तो सचमुच में हम रिजल्ट को देखेंगे। ये इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरा परमेश्वर के दास की बात को मान रहे हैं। डबल आशीष मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जोसेफ प्रिंस हमेशा एक बात को बताते हैं कि एक लड़की थी, हाँ एक लड़की थी, वो हम डेली कितनी देर पता है आपको? कितनी देर? 15 मिनट कितने में निकल जाते हैं? आप बताओ 15 मिनट। मैंने सुनीता को हाय हेलो बोलते हैं ना, उसमें 15 मिनट निकल जाएंगे ना। सुनीता कैसी है, खाना खाया? हाँ खाया, हो गया 15 मिनट खत्म। सिर्फ 15 मिनट वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी डेली। सब बोलो डेली, रोज 15 मिनट। बोलो रोज 15 मिनट। ज़्यादा है क्या? ज़्यादा है नहीं,
डेली 15 मिनट प्रार्थना करती थी, लेकिन उसने पूरे शहर को चेंज कर दिया। पूरे शहर उसकी 15 मिनट की प्रार्थना से बदल गया, सारे क्राइम्स बंद हो गए, सब कुछ चेंज हो गया उसकी सिटी में। तो आप बनेंगे चेंज मेकर या बदलाव को लाने वाले? करना है। आपको लग रहा होगा मेरे द्वारा क्या बदलाव आ रहा है, मैं खुद ही नहीं बदल पा रहा हूँ, है ना? लेकिन आप खुद को भी बदल पाएंगे और आपके द्वारा सिटी भी चेंज होगा। एक ही रास्ता है, मैंने कहा ना, बेटर वे, एक ही आसान और अच्छा रास्ता, प्रार्थना। सब बोलो प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ में इफिसियों उसका 1 उसका 3 और याकूब इफिसियों 1:3 में क्या लिखा हुआ है? किसी को याद है तो फटाक से बोलेंगे। इफिसियों 1:3। सब प्रकार की आत्मिक आशीष, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। देने वाला नहीं है, ऑलरेडी वंशिका के पास सारी आशीषें हैं। वंशिका बोले मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बोल दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? परमेश्वर की गलती है? किसी गलती है? वंशिका प्रार्थना ही नहीं करती। वंशिका को पता ही नहीं कि स्वर्गीय स्थानों में इसके लिए आशीषें पड़ी है। ये बोले मेरे लिए उधर आशीषें। कई बार विश्वासी को विश्वास ही नहीं होता है और टैग लेके घूमते हैं विश्वासी, है ना? हम विश करते हैं काश ऐसा हो जाए, काश। हमको विश नहीं विश्वास करना है। पास्टर अनिलकांत बोलते हैं ऐसा, हमको विश नहीं करना है, विश्वास करना है। तो जब इसको पता पड़ जाएगा कि स्वर्ग में मेरे लिए इतनी सारी आशीषें पड़ी हैं, तो ये अपने घुटने प्रार्थना में टेकेगी। हालेलुया। ये प्रार्थना ऐसा है, कितने लोग डीमार्ट गए हैं? डीमार्ट जाते हैं, सभी जाते हैं आजकल, है ना? एक ऐसा जोक है, मतलब एक रील आया था कि एक व्यक्ति बोलता कि मेरे घर में सब कुछ है, मेरे घर में सब कुछ है। बोले एक बार डीमार्ट जा, तुझे पता पड़ेगा क्या क्या नहीं है। तू जाएगा शैम्पू लेने और पूरा ट्रॉली भर के लेके आएगा। ओके, तो हम जब डीमार्ट जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो हम जब देखते हैं कि हमको चीज़ें खरीदनी है, तो हम क्या उठाते हैं? जाते से क्या उठाते हैं? एक रईसों वाली फीलिंग आती है, ऐसा ट्रॉली निकालते हैं, जो भी चाहे डालो, है ना? बिल आगे भरना है, लेकिन बिल जब बढ़ जाते तो बोले ये भी ले लिया, ये भी काम का है क्या? मैंने कई बार देखा है ट्रॉलीज ऐसे पड़ी रहती है, लोग बस टाइम पास के लिए आते हैं, डालते हैं, छोड़ चले जाते हैं, है ना? चले जाते हैं, क्योंकि इनको दाम बढ़ने के लिए ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने पहले से दाम चुका दिया है और ट्रॉली आपको दे दी है। ट्रॉली क्या है मालूम है? ट्रॉली प्रार्थना है। डालो जो डालना है आपको। ट्रॉली क्या है? क्या डाल सकते हो आप? जो आपको चाहिए आप डालते जाइए। दाम पहले चुका दिया मैंने। हालेलुया। हमको डीमार्ट में ऐसे सामान भर के छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, या निकाले चलो ये तो बाद में लेंगे, केवल इस महीने जरूरत नहीं है इसका, बाद में तो उठाई क्यों वहां से? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने प्रियों की लिए पहले ही सब दाम चुका है। हालेलुया। तो प्रार्थना वो ट्रॉली है कि जिसमें आप सब कुछ लेके बाहर आ सकते हैं और एकदम शान से कि मेरे बाप ने मुझे सब कुछ मेरे बाप ने मेरे करके रखा हुआ है। हमें हालेलुया। फटाक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको प्रार्थना प्रभावशाली बनाती है। इस वक्त आपको लग रहा होगा शायद मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे काम की कोई कीमत नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, हार्डली मेरा नाम 40 लोग मुश्किल से जानते होंगे। कौन, मेरा क्या प्रभाव है इस दुनिया में रहने के लिए, है ना? इस दुनिया में रह के मेरा क्या प्रभाव है? मैं आपको बताऊं, आपका प्रभाव एक ही चीज़ बढ़ा सकती है, वो है आपका प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ में निकालेंगे। आपको पता है कौन कौन थे? डैनियल एक दास के रूप में लाया गया था बेबीलोन में, दास के रूप में, लेकिन उसके प्रार्थना के जीवन ने नबूकदनेस्सर के सामने उसको गवर्नर के रूप में खड़ा किया। सैमुअल, उसकी माँ ने उसको बचपन में ही मंदिर में छोड़ दिया था, उसकी प्रार्थना ने उसको इजराइल का सबसे महान भविष्यवक्ता बनाया। हालेलुया। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने, जो प्रार्थनावादी था, 3.5 साल तक उसके कहने पर बारिश नहीं हुई थी। हालेलुया। ये सब इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, सब प्रभाव वाले लोग हैं। सब बोलो प्रार्थना मेरे प्रभाव को बढ़ाती है। प्रार्थना मेरे प्रभाव को बढ़ाती है। करेंगे प्रार्थना, प्रभाव बढ़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। निकालेंगे वचन मरकुस उसका 1 उसका 32। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उनके पास लाए
और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। और 35 और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठते हैं। क्यों उठते हैं? उनको काम पे जाना पड़ता है। उनको पता है कि मेरे काम की कीमत है, मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ तो उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर यीशु मसीह को पता था, अगर मैं भोर को दिन निकलने से पहले उठकर एकांत में जाऊंगा और मेरे पिता के साथ में समय बिताऊंगा, तो ही मैं इस पृथ्वी पर जो मैं मिशन को लेके आया हूँ वो पूरा करूँगा। मैं आपको बताऊँ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए तो बहुत सी घटनाएं हुई। उनका जन्म ना हो, वो इस धरती पर ना आए, बहुत सी रुकावटें आई, है ना। अच्छा, जन्म लेने के बाद भी बहुत से बच्चे मार दिए गए, बहुत सी बातें ऐसी हुई कि उनका मिशन पूरा ना हो। मैं आपको बताऊं, इतना सब होने के बाद भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सब हो गया। अगर यीशु प्रार्थना नहीं करते तो वो पिता की मिशन पूरा ही नहीं होता था। उनका आना व्यर्थ हो जाता था, परमेश्वर का मनुष्य बन के रहना व्यर्थ हो जाता था अगर वो प्रार्थना नहीं करते तो। बट यीशु को उसका सीरियसनेस मालूम था, प्रेयर ना करने की सीरियसनेस यीशु को मालूम थी। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो मैं जिस मिशन को लेके आया हूँ वो पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में वह प्रार्थना करने लगा। ही वॉज सेक्लूटेड, उसने अपने आप को सेक्लूट किया, अकेला एकांत किया ना। ही वॉज सेक्लूटेड वर्शिपर, आई कैन से। हम वो एक एकांत में परमेश्वर के साथ वक्त बिताने वाला एक आराधक था। आमीन, हालेलुया। एक और भी ऐसी लेडी है, वो है हन्ना, लूका की किताब में। उसने भी अपने आप को एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में अपने आप को दिया था। तो यीशु को मालूम था। आगे पढ़ेंगे 26 वचन। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। कौन? चेले उसकी खोज में गए। आप प्रार्थना करेंगे, लोग आपको खोजते हुए आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, लोग आपको खोजते हुए आएंगे। अरे यार, ये गया कहाँ, ये गई कहाँ? आज हम कहीं साइड होते, अच्छा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है क्या? धन्यवाद प्रभु बोल रही है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे आप प्रभावशाली बनेंगे। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। आप लोगों को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन लोग आपको ढूंढने के लिए आएंगे। आमीन। इसीलिए हम प्रार्थना हमको प्रभावशाली बनाती है। आगे 37 मिनट पढ़ेंगे। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, पहले कौन ढूंढ रहा था? चेले। फिर क्या बोल रहे हैं? लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ऐसी गवाही मैं चाहूंगी कि हम में से हर एक क्यों नहीं पाए कि लोग हमको ढूंढ रहे हैं। लोग न्यू कवनेंट फाउंडेशन के लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? ये प्रार्थनावादी लोग हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? इनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। ये लोग हाथ रखते हैं, लोग ऐसे चंगे हो जाते हैं। ये लोग मुंह से शब्द निकालते हैं, वैसा हो जाता है, क्योंकि ये लोग प्रार्थना वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब चेलों ने कहा कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, 38 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं। यहाँ पे ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह लोगों के पास नहीं जाता है। वो बोलता है कि मुझे दूसरी बस्तियों में जाना है। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी पौलुस को पवित्र आत्मा ने रोक लिया कि यहाँ पे नहीं जाना, देखो वहाँ जाना है। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर का तो काम है। क्या सोचते हैं हम? परमेश्वर का तो काम है, लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा की सुनी? एवरी गुड वर्क इज नॉट गॉड्स वर्क। हर एक अच्छा काम परमेश्वर का काम नहीं होता है। ये हमको बात कौन सिखाता है? ये परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है ना। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम न्यायी नहीं होते, लेकिन हम परख रखते हैं। हम किसी का न्याय नहीं करते, लेकिन हम परख की आत्मा को रखते हैं। परमेश्वर ने परख की आत्मा का वरदान हमारी सुरक्षा के लिए दिया है ना। हालेलुया। जल्दी से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट। यीशु मसीह हमेशा पब्लिक में छोटी प्रार्थना करते थे। आपको पता है रीज़न क्या है?
पता है आपको रीज़न क्या है? आज मैं किसी को बोलूँगी ना, मैं उनकी प्रार्थना के पैटर्न से समझ जाऊँगी कि उसका घर पे प्रार्थना का जीवन कैसा है। आपको पता है, मैं किसी को भी आप में से खड़ा करूँ, आप बोलो आप प्रार्थना कीजिए, मैं आपके प्रार्थना के पैटर्न को देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आप घर पे कैसी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह पब्लिक में शॉर्ट प्रार्थना करता था, क्योंकि वो अकेले में बहुत लंबी प्रार्थना करता था। अगर आप सबके साथ लंबी प्रार्थना करते हैं, इट मीन्स आप अकेले में प्रार्थना करते ही नहीं है, क्योंकि छोटी प्रार्थनाएं प्रभावशाली प्रार्थनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि अन्य जाति के समान बकबक मत करो। कई लोगों का मैं ये वचन भी बोल दूंगा, मैं ये वचन भी डाल दूंगा, मैं यहाँ से भी एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं इसका भी बता दूंगा, मैं डैनियल को भी ले आऊंगा, मैं सैमुएल को भी ले आऊंगा, मैं सबको ले आऊंगा, मैं शमौन को, यूसुफ को, सबको ले आऊंगा और प्रार्थना को मैं डेकोरेटिव बना दूंगा। यूजलेस। यीशु मसीह ने क्या बोला? कब्र की दरवाजे पे खड़े होके लाजर और एक बात बोली, पिता तेरा धन्यवाद, तू मेरी सुनता है, क्योंकि उसको मालूम था कि अकेले में सुनता है तो यहाँ नहीं सुनेगा। क्या अकेले में इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया हूँ कि यहाँ मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा अकेले का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ बोल दें कि ये काम हो जाए। भाई आपका ये काम हो जाएगा यीशु के नाम से, क्योंकि आपको पता है कि आपने किसके साथ टाइम स्पेंड किया, और आपको ये भी पता पड़ेगा कि आपको ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है। कई बार ना कई बोलते आप यहाँ से जाएंगे ना ब्रदर, आपको बहुत बड़ा आपके लिए प्रभु ने द्वार खोल के रखा है, और बेचारा 6 महीने तक भटकता ही रहता है, कुछ नहीं होता है। उसने अपने मन से बोला, उसने अपने मन से बोला, ना उसका प्रभु से कनेक्शन ना इसका कनेक्शन, दोनों लटक रहे हैं। ब्रदर प्रभु आपको पास्टर बनाएगा, लेकिन कैसे? इट्स वेरी एक प्रोसीजर है, वो ऐसे नहीं होता है ना। इससे पहले कनेक्शन होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का था। हालेलुया। टॉप पर आने के लिए पहले यीशु मसीह ने घुटने टिकाए थे, घुटने झुकाए थे, इसलिए वो टॉप पर आया। वो ऐसे ही उठ के आ गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना एक जागृति है, प्रार्थना एक अवेयरनेस है। हम मतलब बोल सकते हैं कि जागना, सोना नहीं, जागना है ना। प्रार्थना क्या है? जागना। निकालेंगे मेरे साथ में इफिसियों 6 उसका 18। इफिसियों उसका 6 उसका 18 में 10 मिनट्स आपके लूँगी बस। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या बोला? जागते रहो। एक जोक है, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। एक वॉचमैन चिल्लाता है बिल्डिंग में, जागते रहो मेरे भरोसे। अरे हम ही जागते रहे तो तुझे क्यों रखा है हमने? है ना, तू जागता रहे, हम सोए आराम से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है? सो रहा है। अगर मैं मेरे घर पे सो रही हूँ, गलती से मैंने मेरा जो मेन डोर है वो खुला छोड़ दिया, इतनी केयरलेस तो मैं हूँ नहीं। अगर मैंने बाई चांस छोड़ दिया तो क्या होगा? कोई भी आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी चीज़ें लेके जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? मैं सो रही हूँ। मेरा आदमी उठा के लेके जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सो रही हूँ, है ना। मेरे पति के साथ मैगी बना के खाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सो रही हूँ, है ना। कुछ भी हो सकता है, हम सोएंगे तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है शैतान को ये बात अच्छे से मालूम है, इसलिए वो प्रार्थना के लिए असाइनमेंट स्पिरिट्स भी भेजता है कि एक व्यक्ति प्रार्थना ना करे। उसको मालूम है प्रार्थना करेंगे ना, ये और उसका बाप है ना, ये एक टीम हो जाएंगे, मेरा वाट लगा देंगे, ये दोनों मिलकर एक टीम, मजबूत टीम हो जाएगी। वो हमको शायद नहीं पता बाइबल के साम वर्ड, लेकिन शैतान को बहुत अच्छा पता है कि जो यहाँ पे लिखा है वो होना ही है। आप और मैं कई बार बाइबल के शब्दों में शक करते हैं। आपको बताऊँ, शैतान नहीं करता है शक। जैसे यीशु मसीह ने बोला, उसने बोला लिखा है यहाँ से कूद जा, स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे। यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है। क्या बोला? ये भी लिखा है, अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। कई विश्वासियों को ये पता है कि लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है नहीं पता है। जिनको ये पता होता है ना कि लिखा है, वो भटक जाते हैं। अच्छा मेरी बुलाहट है, चलो चलो चलो। अब लोग प्रार्थना कर, पहले परमेश्वर से कंफर्मेशन ले और वचन में बढ़, तब तू कुछ तो आगे अपने स्टेप्स उठा, है ना। क्योंकि विश्वासियों को यह पता है कि लिखा है, लेकिन यह भी लिखा है नहीं पता। तो जैसे ही यीशु मसीह ने शैतान को बोला यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, वो चला जाता है। उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, उसको मालूम है वचन की सामर्थ्य, अगर वचन में लिखा है तो वो सत्य है।
कई बार हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जातियों में महान होगा, तू आशीष का मूल होगा। हम बोलते हैं मैं कैसे होऊंगा? तो इसलिए तो लिखा है ना कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती, थरथराती, कांपती है। विश्वास ना थरथराता ना कांपता है, लेकिन वो थरथराती और कांपती भी है, विश्वास भी करती हैं, है ना। हम तो इसलिए परमेश्वर से ग्रेस मांगे, फिर भी हम उसके बच्चे हैं तो हमको प्यार करता है। हम क्या है? उसके बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं बचपन की घटना बताती हूँ आपको। हम लोग 5 भाई बहन, 3 बहनें 2 भाई। तो दोपहर का टाइम होता था तो मम्मी क्या करती थी, अपने काम से फ्री होकर के हम 5 को घसीट के एक को यहाँ से पकड़ती थी, एक को वहाँ से बुलाती थी, एक को वहाँ से। और हमारा घर बहुत ही बड़ा था। मेरे हस्बैंड तो उसको म्यूजियम बोलते हैं, इतना बड़ा घर था वो। तो उसको किसी को पकड़ के 5 को पकड़ के रूम में बंद करती थी और लैश लगा दी थी, बोलती थी सो जाओ। क्या बोलती थी? और हमको नींद नहीं आती थी। हम 5 भाई बहन बहुत ही खतरनाक थे, तो हमको नींद आती नहीं थी। तो हम क्या वेट करते थे कि मम्मी सो जाए, मम्मी। और मम्मी बेचारी 5 बजे की उठी हुई, उसको तो नींद आनी ही आनी है। तो जैसे ही मम्मी सोती थी हम 5 एक दूसरे को इशारा करते थे, कैसे सो गई। तो और धीरे धीरे हम लोग उसको लैच को खोलते थे, है ना। धीरे धीरे खोलते थे, क्यों? मम्मी उठ जाएगी। शैतान भी धीरे धीरे काम करता है ताकि ये व्यक्ति प्रार्थना के लिए खड़ा ना हो जाए। भाई धीरे धीरे उसकी आशीष को चोरी करेगा, धीरे धीरे उसको डिस्टर्ब करेगा, धीरे धीरे उसके लाइफ में किसी को भी लेके आएगा या कुछ भी बातों को खड़ा कर देगा ताकि वो जाग नहीं जाए। क्या नहीं हो जाए? जाग जाएगा तो ये फिर से हमको अंदर बंद करके लैश लगा देगा और हमको यहीं बैठने पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ऐसा। कई बार मम्मी उठ जाती थी, बोले कहाँ जा रहे हो, बैठ अंदर, तो आप पे बैठना पड़ता था। तो ये है जागृत व्यक्ति की सामर्थ। अगर आप जाग रहे हैं तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप जाग रहे हैं ना, इसलिए वो चाहते हैं कि आप जागे नहीं, आप सोए रहे, है ना। आप जागे नहीं, आप सोए रहे। आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली है कि मसीह लोग सोते हुए शेर हैं, इनको छेड़ना मत, वे उठ जाएंगे। मीन्स प्रार्थना में उठ जाएंगे ये लोग। उनको छेड़ा तो ये प्रार्थना में उठ जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में मसीह लोग उठने वाले हैं, मसीह लोग उठने वाले हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सोते हुए शेरों को उठाने का काम कर रहा है ना। हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे थे इस वक्त अभी तक। तो ये एक मेरी बचपन की घटना थी कि हम कैसे वहाँ से बचने के लिए चुप के खोलते थे। तो चुप के जब आप जाग रहे होते ना तो आपको पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में क्यों आया है। हमको लगा अरे मेरा फ्रेंड है, अरे मेरा दोस्त है, अरे मेरा मित्र है, अरे मेरी बहन है, मेरी कजिन है, लेकिन वो क्यों आई है। अगर आप जाग रहे हैं, आप प्रार्थना में, तो परमेश्वर उसके आने का पर्पस आपको बताएगा कि ये क्यों आया है। हो सकता है परमेश्वर राज्य को बढ़ाने के लिए आया है, हो सकता है आपको आपकी बुलाहट से भटकाने के लिए आया है, कुछ भी हो सकता है। आपको आपके लिए बड़े बड़े द्वार खुल सकते हैं उनके उसके आने के बाद से। लेकिन ये सब बातें तभी होंगी जब आप जाग रहे होंगे। सो रहे हैं तो कुछ पता पड़ने वाला नहीं है। 2-3 कोट्स को हम देखेंगे। परमेश्वर के दास C.S. स्पर्जन, चार्ल्स एच स्पर्जन की मैं आपको 2-3 बातें बता के प्रार्थना के विषय में, कि प्रार्थना जो है, जब हम प्रार्थना को निग्लेक्ट करते हैं, प्रार्थना को हम लोग अनदेखा करते हैं। इंग्लिश में पढ़ती बने आप ये कि इट इज सेड दैट निग्लेक्टेड प्रेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ एविल। जब हम प्रार्थना को निग्लेक्ट करते हैं ना तो वो जन्म स्थान बन जाता है बुराई के लिए। हमारी लाइफ में बुराइयां कब स्टार्ट होती है, जब हम प्रार्थना को निग्लेक्ट करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कई बार बोलता है, हमको हिलाता है, स्टर करता है कि प्रार्थना कर, इसलिए प्रार्थना कर, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करते हैं और हम बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, बुरे परिणामों को देखते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अनुग्रह में नहीं बढ़ सकता अगर वो प्रार्थना नहीं करता। हमको लगता है अरे हम ग्रेस में हैं, वी आर ग्रेस पीपल, हम न्यू कवर्नेंट पीपल हैं। आपको उतनी ही ज़्यादा प्रार्थना करनी, क्योंकि आपको पता पड़ चुका है कि आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, आपके लिए कितना आसान हो चुका है ना। कई बार हम लोग जब लॉ मेंटालिटी में थे, व्यवस्था को सोचते थे कि हम मुझे अपने कामों से धर्मी बनना है, तो आधी जिंदगी तो हमारी दोष भावना में निकल गई। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँ परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे पहले ना अपने आप को सुधारूंगा, फिर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊँगा। इट्स लाइक कि मैं नहाऊंगा और अपने को साफ करूंगा और मैं फिर नहाने जाऊंगा। मैं नहाने से पहले नहाऊंगा, पॉसिबल है क्या? मैं नहाने से पहले, आप नहाने से पहले खुद को नहीं साफ कर सकते। खुद को साफ करने की प्रक्रिया तो वो नहाना ही है।
है ना। तो वही है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के बाद ही आप उसकी प्रेजेंस में जाने के लायक बनते हैं। एक्चुअली उसका अनुग्रह हमको लायक बना चुका है उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए, तो हम इस बात को लेकर जागरूक नहीं है। ओके, हमको अनुग्रह में बढ़ना है तो हमको प्रार्थना में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। वी कैन यूज अ वेपन इन प्रेयर दैट इज प्रोमिसेस ऑफ गॉड। अब प्रार्थना में एक हथियार है जो है परमेश्वर के वायदे, उस हथियार को हमको बहुत तरह से उपयोग करना है प्रार्थना में बढ़ने के लिए। हालेलुया। सैमुअल जो परमेश्वर का नबी है इस तरह से कहता है, पहला शमूएल 12:23 में कि मैं प्रार्थना नहीं करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। इसका मतलब हम पाप प्रार्थना नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है कि जो बातें बयान से बाहर है वो आत्मा आप हमारे द्वारा करता है, आहें भर भर के। हम शायद अपने मुंह से भी नहीं बोल पाते होंगे वो तकलीफ, वो दुख, अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाते होंगे, लेकिन आत्मा वो आहें भर के, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, वो आहें भर लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जो था उसने अपने युद्ध प्रार्थना में जीते, यीशु ने अपने युद्ध प्रार्थना में जीते, चेलों ने अपने युद्ध प्रार्थना में जीते, यूसुफ जो है वो एक प्रार्थना में व्यक्ति था, डैनियल जो है प्रार्थना में व्यक्ति था, दाऊद जो है उसने अपने लाइफ में 66 बैटल लड़े, युद्ध लड़े, एक भी युद्ध उसने नहीं हारा। पता है क्योंकि क्यों? प्रार्थनावादी व्यक्ति था, उसको पता था कब कौन सा कहाँ पे वार करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम में से हम हर एक पे ये अनुग्रह आए कि हम इस तरह के व्यक्ति बन जाए कि हम प्रार्थनावादी और सामर्थ्यवादी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएं। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। परमेश्वर को बहुत आशीष दे।